अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो सेकंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए है और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मंथ प्रिपरेशन प्लान शेयर करूँगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने ये मिस नहीं करनी। अगर आप सिर्फ यही मेरे प्रिपरेशन प्लान यूज़ करते हैं, इंशाल्लाह आपके 60+ नंबर आएंगे सेकंड ईयर मैथ के। तो आपने ये वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 प्लान बताऊंगा प्रिपरेशन के, जो कि आप एक मंथ के अंदर बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और साथ ही आपको मैं पेडिंग स्कीम समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको पेडिंग स्कीम बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्लान्स की तरफ लेके जाऊंगा जो मैंने खुद से बनाए हैं, आपको वो बताऊंगा। आप अगर वही कर लें आपके 60+ नंबर ईजिली आ सकते हैं, आप 60+ नंबर ईजिली गेन कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा प्लान कौन से करने और कैसे करने। पहले हम देखेंगे पेडिंग स्कीम क्या है आपके पास सेकंड ईयर मैथ की। तो चलिए बिना देर की हम अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं, देखते हैं पेडिंग स्कीम क्या है आपके पास सेकंड ईयर की। पेडिंग स्कीम की बात की जाए, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव होता है। वो आपके पास 20 मार्क्स का होता है, आपने वो लाजमी करना है, ठीक है, वो आपको पता है। बाकी अब क्वेश्चन की बात की जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपके पास क्या है, वो कहते हैं अटेम्प्ट एनी 8। इतने 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने होते हैं। वो आपका क्या है, चैप्टर 0, ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। इसमें से आपने चैप्टर 1 में से आपके 4 शॉर्ट आएंगे, आपकी मर्जी ये करें। चैप्टर 2 की बात की जाए, इसमें से आपके 8 शॉर्ट आएंगे। अगर आप चैप्टर 2 कर लेते हैं तो आपके शॉर्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट सॉल्व होता है। ये बात आपने याद रखनी है। आगे बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3 की, इसमें क्या है, इसमें भी वही बात है, आपने इतने अटेम्प्ट करने, 8 अटेम्प्ट करने आउट ऑफ 12। आपने 12 में से 8 अटेम्प्ट करने। और ये कैसे है, आपका चैप्टर नंबर 3 में से इतने शॉर्ट क्वेश्चन है 7, कितने 7 आपने ये करने हैं। उसके बाद चैप्टर 4 की बात की जाए, उसमें आपके पास 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए, आपने ये करने हैं। तो इतने हुए 7 और 5 12। ये आपके पास पेडिंग स्कीम आपको बता रहा हूँ मैं, ये आपका हुआ इस तरह। आप इनमें से यानी कि टोटल कितने अटेम्प्ट करने होंगे, 8। जो आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से आते हैं आपने वो या लिखने होता है, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। फिर अगर बात की जाए आपके पास नंबर 4 की, इसमें आपके पास 13 होते हैं अटेम्प्ट, कितने करने होते हैं आपने 9। चैप्टर नंबर 5 की बात की जाए, इसमें से 2 होंगे। चैप्टर नंबर 6 की बात की जाए, इसमें से 6 होंगे। चैप्टर 7 की बात की जाए, इसमें से 5 होंगे। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ठीक है, वो ये है कि आपके पास अभी अभी वो चैप्टर 7 में 6 देता है सवाल आपको, ठीक है, इतने 6 दे देगा और इसमें 5 दे देगा। ये वो चेंजिंग कर सकता है, ये उसकी मर्जी है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, वैसे ये आपने करने। बाकी अगर आप बात कीजिए आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका ऐसे डिवाइड किया गया। ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करने आपने। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपके पास ए पार्ट होगा आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 से, सॉरी, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 1 से। उसके बाद बी पार्ट होगा चैप्टर 2 से। एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज लिखी हुई है 2.1 से लेके 2.5 तक, 2.1 से लेके 2.5 तक आपका चैप्टर 2 में से बी पार्ट होगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होगा। आगे बात कीजिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 की, ठीक है, ये ऐसे होगा आपके पास ए पार्ट होगा चैप्टर 2 में से। वही चैप्टर 2 पहले क्या था, 2.5 तक था, अब आपके पास 2.6 से लेके 2.10 तक। 10 आपने नहीं करनी, 2.9 तक करने बस, ठीक है। 10 जो है वो स्टेटमेंट वाली है, स्टेटमेंट वाले सवाल अभी भी आपको ज़्यादातर वो नहीं देता, आप उसको स्किप कर सकते हैं। 3 चैप्टर 3 की बात की जाए, इसमें आपके पास है 3.1 से 3.4 तक। 3.1 से 3.4 का क्या बी पार्ट आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग का कंप्लीट हुआ। मजीद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास चैप्टर 3 जो रिमेनिंग एक्सरसाइज आपके पास रह गई थी
3.6 में टू 3.8 तक ये आपने करना है, और चैप्टर 5 बी पार्ट आपका ये होगा। ठीक है, आपने पेरिंग ज़ईम को मद्देनजर रखते हुए मैं आपको प्लान बताऊंगा जिसमें आपके 60+ नंबर बनेंगे। इस बात की गारंटी मेरी है आपको। ठीक है, आगे देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, इसमें आपके पास चैप्टर 6.1 में से लेके 6.4 तक आपका ए पार्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का, और बी पार्ट आपका चैप्टर 4 कंप्लीट है। ये जो हाल ही आपको एम्पटी बॉक्स से नजर आ रहे हैं इनका मतलब ये चैप्टर कंप्लीट करने आपने। ठीक है, ये नहीं है आप पता चले इनकी भी एक्सरसाइज करके बैठे हो, नहीं, इनके आपने कंप्लीट करना है। ये हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात की जाए, ए पार्ट आपस वही रिमेनिंग एक्सरसाइजेज जो बचते हैं 6.5 में से टू 6.7 तक ये करना है। उसके बाद आपके पास चैप्टर 7 आपका बी पार्ट ये कंप्लीट करना है आपने चैप्टर 7। अब टोटल इतने लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए आपको, 1 2 3 4 5 बताए। लॉन्ग क्वेश्चन में आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। इतने अटेम्प्ट करने होते हैं 3 आउट ऑफ 5, आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। और कैसे करने होते हैं उसकी डिवीजन बच्चों को नहीं पता होती। क्या कहते हैं वो बच्चे, मैं आपको बताता हूँ, अभी तक समझाता हूँ बाकायदा। बच्चे क्या करेंगे, वो एक गलती करते हैं, इसका एक पार्ट करेंगे, ए पार्ट कर देंगे, दूसरे अब बी कर देंगे, और तीसरे अब फिर ये कर देंगे, फिर ये कर देंगे। इस तरह नहीं करना है। अगर आपने क्वेश्चन 5 किया है उसका आपको ए पार्ट भी करने हैं, बी पार्ट भी करने हैं, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेंगे। अगर आप ए पार्ट करते हैं फिर आपका ए यानी कि ए पार्ट के नंबर आपको मिल जाएंगे, बी के नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने किया नहीं। इसी तरह अगर बात की जाए क्वेश्चन 6 की, फिर आप कहते हैं कि आपने बी पार्ट कर लिया, ये वाला कर लिया, चैप्टर 3 का 3.1 से 3.4 तक जो है आपने बी पार्ट कर लिया, ए नहीं किया, तब भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। इतने हो गए, 10 हो गए। अब आप ये कर लेंगे 3.क्वेश्चन नंबर 7 का, इसमें चैप्टर 5 कर लें आप। ठीक है, चैप्टर 5 कर लें, इसमें आपने फिर ये पार्ट नहीं किया, ए पार्ट, इसके नंबर आपको नहीं मिले, इसके नंबर आपको मिल जाएंगे। इतने नंबर हुए आपके 15। टोटल इतने नंबर लॉन्ग होते हैं 30 नंबर टोटल लॉन्ग होते हैं आपके पास, यानी 10 आपने 3 अटेम्प्ट करने होते हैं तो 10 30 नंबर होते हैं। तो ये आपने जब कर लिए, अब बात की जाती है आपके पास मजीद आगे देखिए, आपने 3 कर लिए, फिर आप क्या करते हैं बच्चों, जो चैप्टर इजी रहता है वो करते हैं, चैप्टर 7 अभी कर लेते हैं। अब वो ये वाला आपका इंसिडेंट नहीं करेगा, मैंने क्या कहा, वो आपका ये जो है इसको चॉइस में समझेगा, या फिर इसको चॉइस में इंसिडर करेगा, या फिर इसको चॉइस में इंसिडर करेगा, किसी एक को चॉइस में डाल देगा। वो कहेगा ये इसने एक्स्ट्रा सवाल किया। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसलिए आपने वो 3 सवाल करने जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं। ये आपके पास पेरिंग ज़ईम थी, पेपर कैसे होता है ये भी आपको बता दिया। अब मैं आपको प्लान शेयर करने लगा हूँ कि आपने सिर्फ यही प्लान कर लेते हैं। अगर आप जो मैं आपको बताऊंगा आपके पास आपके 60+ नंबर आ सकते हैं। प्लान में आपको किसी पेरिंग ज़ईम के मुताबिक ही बताऊंगा। ठीक है, घबराना नहीं है, मेरे साथ जुड़े रहे मैथ लर्निंग विद ज़ैन के साथ। तो इसमें प्लान ए की बात की जाए वो मैं आपको बताता हूँ। आपने थोड़े थोड़े चैप्टर करने, जैसे इस टोटल सेकंड ईयर के 7 चैप्टर हैं, आप 3 चैप्टर करें तो आपके तकरीबन 75 या 77 नंबर बनते हैं। वो मैं अभी आपको प्लान बताता हूँ, समझाता हूँ कैसे, जरा देखिए। प्लान ए की बात की जाए, अगर आपके पास या भी इंक डालिए इसमें यार, प्लान ए, ठीक है, इसकी अगर बात की जाए आपके पास चैप्टर नंबर क्या है 235। प्लान ए में आपने 235 ये चैप्टर इंक्लूड करना है। कितना? 235। प्लान ए में मैंने आपको कहा चैप्टर नंबर 2 करे, 3 करे और 5 करे। ये 3 चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो आपके 70+ नंबर बनते हैं। कैसे बनते हैं ये अभी मैं आपको नंबर काउंट करवाता हूँ कैसे बनेंगे। MCQs में से आपने सारे चैप्टर करने, ये बात याद रखेगा, MCQs सारे चैप्टर के बाकी शॉर्ट और लॉन्ग के लिए आप सिर्फ ये चैप्टर कर लेते हैं तो आपके 70+ नंबर बनते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं बताता हूँ। चैप्टर नंबर 2 और 3 की बात और 5 की बात की जाए। चैप्टर नंबर 2, सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 देखिए, कितने शॉर्ट है आपके पास? 8। इतने शॉर्ट अटेम्प्ट हो गए आपके पास, 8 अटेम्प्ट हो गए आपके। ठीक है, आपके यहाँ से 8 शॉर्ट पे कितने अटेम्प्ट हो गए?
और अब बात कीजिए 3 की, तो 3 की बात करते हैं तो आपके पास कितने यहाँ 3 में आपके पास 7 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 और 7 15 हो गए आपके पास, ठीक है। इतने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए 15। फिर आपके पास बात की जाए चैप्टर नंबर 5 की, तो उसमें इतने चैप्टर नंबर 5 में से इतने शॉर्ट हैं 2, 15 पहले थे, 15 पहले थे, 2 और हो गए 17 हो गए। तो टोटल एक शॉर्ट कितने नंबर होता है आपके पास 2 नंबर, तो 17 मल्टीप्लाई 2, 17 मल्टीप्लाई 2, अरे तो 24 आ जाएगा। कितना आपके पास 34। आपके शॉर्ट क्वेश्चन कितने नंबर के हुए अब 34, क्योंकि मैं इधर लिखने लगा हूँ 34 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आपके 34 नंबर के होते हैं। यहाँ पे आप पास हो गए सेकंड ईयर वाले, क्योंकि 33 नंबर का पेपर होता है आपका पासिंग का। ये हो गया। अब बात की जाती है लॉन्ग की, इसके लॉन्ग की बात की जाती है। लॉन्ग में आपने क्या है चैप्टर 2 की बात की जाए। चैप्टर 2 में आप अगर ये करते हैं बी पार्ट ये हो गया। चैप्टर 2 आपने कंप्लीट ही कर लेना, क्योंकि बात की जाए चैप्टर 2 की तो आप कंप्लीट करेंगे। अब इसमें से भी हाफ पढ़ेंगे, पहले भी मैंने 4 चैप्टर छुड़वा दिए प्लान ए में, तो आप ये कंप्लीट करेंगे। तो ए पार्ट ये हो गया, ये हो गया, 2 पार्ट यहाँ पे सोल्व होते हैं। इतने हो गए 5 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, 5 इसके, टोटल इतने हुए 10, इतने 10। और मजीद बात कीजिए आपके पास इसकी, ठीक है, इसकी तो ये आपके पास अब कितने होते हैं। इसके बाद की जाए चैप्टर 3 की, 3.1 से बी पार्ट ये होता है, यानी कि ये पूरा आपका सॉल्व हो जाएगा। जब आप ये करें क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूरा सॉल्व होता है प्लान ए में, ठीक है, प्लान ए में क्वेश्चन नंबर, और ये भी आपका पूरा कंप्लीट सॉल्व होता है। कितने 10 और 10 20 प्लस 5 आपका 3 ये आपने अटेम्प्ट किए, 3 मैंने अटेम्प्ट कराए ना 3, तो जब आपने ये 3 अटेम्प्ट किए आपके इतने नंबर बने लॉन्ग के 25। आपको चैप्टर 1 का ए पार्ट कर लेनी है, तो आपके इतने नंबर बने ये 25। आप इसको ऐड कर लें 25, तो कितने नंबर बनते हैं आपके पास 59, ठीक है 59। अभी हमने आपने देखा ये शॉर्ट और लॉन्ग देखे हैं, अभी हमने एमसीक्यूज इंक्लूड नहीं किए। अब एमसीक्यूज मैंने आपको क्या कहा था आपने सारे करने हैं। तो एमसीक्यूज की बात की जाए तो आपके पास कितने नंबर बनते हैं 79 आपके टोटल नंबर बनते हैं ए प्लान में, प्लान ए में, ठीक है। बात को समझिए, अगर आप सिर्फ 3 चैप्टर करते हैं तो 79 नंबर आपके बनते हैं। सोचिए कहाँ घूमे आप, सिर्फ आप यही चैप्टर कर लेते हैं आपके 79 नंबर बनते हैं। बहुत अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। मजीद अब प्लान बी की बात करते हैं, मैं आपको सारे प्लान बता के जाऊंगा। प्लान ए हो गया, प्लान बी, प्लान बी में मेरे पास क्या है 1 2 5 7। अब आप ये चैप्टर इंक्लूड कर लें प्लान बी में, कौन से पहला चैप्टर, दूसरा, 5वां और 7वां, ये चैप्टर इंक्लूड करते हैं। तो अब आपके इतने नंबर बनते हैं और कैसे करने ये मैं आपको बताऊंगा, जैसे प्लान ए बताया आपको। बस मैंने कहा मैथ लर्निंग विद ज़ैन के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो आप कर सकते हैं, यही एक फेवर है जो आप मुझे दे सकते हैं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो अब देखिए आपके पास प्लान ए में चैप्टर 1 और 2 में से बात की जाए, आपके पास चैप्टर 1 में से 4 और इसमें से 8, जबकि आपके टोटल 12 होंगे, जबकि आपके नंबर इतने काउंट किए जाएंगे 8 सवाल जो कि आप अटेम्प्ट करेंगे। जब फिर आप 12 करें लेकिन नंबर इतने के मिलेंगे आपको, 12 नहीं मिलेंगे, 8 में 8 क्वेश्चन के मिलेंगे। आप अटेम्प्ट पूरे कर देते हैं 12 के 12, क्योंकि आपने चैप्टर 1 भी किया होगा, 2 भी किया होगा, लेकिन नंबर आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन के मिलेंगे जो कि आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप इतने काउंट करें, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपने कर लिए चैप्टर 1 और 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 की बात कीजिए, 8 पहले हैं, 8 पहले हैं आपके पास, और 2 ये हो गए, 8 और 2 10 हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन। कितने हो गए, अब 10 अटेम्प्ट कर लिया आपने। और चैप्टर 7 की बात की जाए तो कितने हो गए आपके पास 5, 8 2 10
फिर ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपके पास। इतने शॉर्ट क्वेश्चन हो गए आपने अगर ये प्लान बी यूज करते तो कितने शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होते आपके पास 15, जो कि 30 नंबर के हैं, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई 2 करें तो आपके पास 2 मार्क्स एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होते हैं। ठीक है, ये बता दिया। अब बात आती है आपके पास लॉन्ग की, वो आप कैसे करेंगे जरा देखिए। अब यहाँ पे वो बात आएगी जो मैंने आपको पेडिंग स्कीम में भी बताई, अब भी बताऊंगा। क्या है आपके पास लॉन्ग की बात की है चैप्टर 1 और 2 ई। आप चैप्टर 1 करते हैं, ये पूरा अटेम्प्ट होता है, नंबर 5 आपका पूरा यूं होता है। चैप्टर 1 भी कर लिया आपने, कंप्लीट किया होगा, इसका ए पार्ट कंप्लीट, और बी आपका 2.1 से 2.5 तक आएगा। ये आपका क्वेश्चन 5 कंप्लीट अटेम्प्ट होता है। और 2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6 आपने 2 तो किया है चैप्टर 2, जो 2.6 से 2.10 का एक और भी है, वो ए पार्ट आप इसका ए पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा आपका, इसका ए पार्ट अटेम्प्ट हो जाएगा। 10 और 5 15 नंबर आपको यहाँ से मिल गए। मजीद अब बात की जाए 5 और 7, आपने टोटल इतने शॉर्ट पे इतने लॉन्ग अटेम्प्ट करने होते 3, 2 यहाँ पे आपके कंसीडर हो चुके हैं। चाहे आपने इसका बी पार्ट किया या नहीं किया, तो आपके ये 2 कंप्लीट कंसीडर होंगे। ठीक है, मजीद अब बात की जाए 5 और 7 की, 5 और 7 की, इन 2 में से आप कोई एक करेंगे। अगर आप दोनों करते हैं तो नंबर आपको एक दिया जाएगा। ठीक है, यही बात आपकी पेडिंग स्कीम में जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, वो यही है। फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर 5 करते हैं तो इतने ये 7 अटेम्प्ट कर लिया आपने, चैप्टर 5 तो किया, चैप्टर 5 का लॉन्ग कर लिया, लेकिन ये अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपने चैप्टर 3 हमने इस प्लान में इंक्लूड ही नहीं किया, चैप्टर 3 हमने इस प्लान में इंक्लूड नहीं किया, तो आपने इसका ये पार्ट किया है। अब देखिए जरा, 5 इसके नंबर मिले आपको, 5 इसके 10 और 10 20 नंबर आपके लॉन्ग में हो गए। कितने 20, ये आपके 20 नंबर लॉन्ग के हो गए। जरा देखिए 20 ये हो गए। अब आप अगर इन्हें मैं ये भी अड़ लेता हूँ चैप्टर 7, क्योंकि हमने इसको प्लान में इंक्लूड किया है, लेकिन ये आपका एक्स्ट्रा कंसीडर हो जाएगा, क्या इजाफी सवाल कंसीडर हो जाएगा, तो ये आप नहीं कर सकते। हाँ, आपको अगर चैप्टर 5 नहीं आता आप ये कर लेते हैं, फिर आपको 5 नंबर इससे दे देगा, वो इतने बनेंगे, फिर भी 20 बनेंगे। तो यही आपके इतने नंबर हुए 50। तो ये आपके 50 नंबर हो गए प्लान बी के। अभी हमने शॉर्ट और लॉन्ग एमसीक्यूज रहते हैं, अगर एमसीक्यूज की बात की जाए तो वो 20 और ऐड कर ले तो इतने नंबर बनते हैं आपके 70। ये प्लान बी मैंने आपको बता दिया, 70 मार्क्स का पेपर आपका बनता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ यही कर लेते हैं, अगर आप सिर्फ यही चैप्टर कर लेते हैं तो आपके इतने नंबर बनते हैं। मैंने आपको गिनवा के कराया, ऐसे नहीं कराया, मैंने अपनी तरफ से प्लान बनाया है मैंने, फिर आपको कराया। ठीक है, तो 70 मार्क्स का पेपर बनता है आपका। अब अगर बात की जाए आपके पास प्लान सी की, उसमें है आपके पास 1 4 5 7 चैप्टर प्लान सी। 1 4 5 एमसीक्यूज मैं 20 लगा रहा हूँ। आपने एमसीक्यूज सारे चैप्टर इनने आपने ये फिर ये ना हो आप एमसीक्यूज भी सिर्फ इन्हीं चैप्टर के करने नहीं, एमसीक्यूज आपने कंप्लीट करने हैं, पूरी बुक के करने हैं। ठीक है, चैप्टर 1 ए बी 2 ए बी 3 ए बी 4 ए बी 5 ए बी 6 ए बी 7 ए बी, यानी कि पूरी बुक। अब बात की जाती है आपके पास, गर्मी बहुत है, प्लान नंबर सी की, इसमें आपने कौन कौन से चैप्टर करने, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 7, ये आपने करने। तो ये भी मैं आपको उसी तरीके से बताऊंगा जैसे मैंने पहले 2 प्लान आपको बताए। तो जरा देखिए आपके पास प्लान में क्या है, चैप्टर 1 बात की जाए, इसमें इतने शॉर्ट है, 4 शॉर्ट हो गए आपके, 4 शॉर्ट होंगे यहाँ पे। फिर चैप्टर 4 की बात की जाए, उसमें इतने 5, 4 और 5 9 हो गए आपके। ठीक है, चैप्टर 5 और 5 की बात की जाए 2 4 और 5 9 हो गए थे। अब ये बात 2 और ऐड कर दें, इतने हो गए 11 शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए। फिर अगर बात की जाए चैप्टर 7 की, इसमें से 5 और ये हो गए, तो इतने शॉर्ट क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो गए 16। तो कितने हुए 16 आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए, मल्टीप्लाई 2 करें तो 22। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं कौन से, प्लान सी से।
तो कितने नंबर ए 22 मार्क्स ए। ये आपका प्लान सी के मार्क्स बनते हैं, ठीक है। मजीद आगे बात कीजिए लॉन्ग क्वेश्चन की। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में आप करते हैं, चैप्टर नंबर 1 की बात की जाए इसको मैं करता हूँ ए पार्ट। चैप्टर नंबर 1 का आप ए पार्ट करें, कितने मार्क्स बनते हैं आपके 5 मार्क्स। 2 तो आपने किया ही नहीं, 2 3 तो आपने किया ही नहीं। और बात कीजिए आपके पास 5 आपका इंक्लूड है, 5 आपका इंक्लूड है तो इसके 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। कितने हो गए आपके 5 और 5 10 हो गए, कितने 10 हो गए। मजीद अगर बात कीजिए आपके पास 4 भी है तो ये भी हो जाएगा आपके पास 5 5 और 5 इतने 15 हो गए। 3 अटेम्प्ट कर लिया आपने, क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 7 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन 8 अटेम्प्ट किया, तो ये कितने हो गए 1 2 3 हमने अटेम्प्ट कर लिए। 3 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट कर लिए, अगर चैप्टर 7 14 अटेम्प्ट किया तो वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा, इजाफे में चला जाएगा, तो वो काउंट नहीं होगा, उसके नंबर नहीं मिलेंगे हमें। तो हम अगर 3 की बात करें, हमने इसका भी एक पार्ट किया, इसका भी एक पार्ट किया, इसका भी एक पार्ट किया, सबका एक पार्ट किया, तो 5 पार्ट का 5 नंबर का एक पार्ट होता है, तो इतने नंबर बने आपके 15, तो 32 प्लस 15 तो 47 मार्क्स आपके बनते हैं। जी हाँ, 47 आपके ये बने प्लान सी में, प्लस 20 MCQs, वही बार बार आऊँगा, प्लस 20 MCQs, ये नहीं है, 47 बने प्लस 20 MCQs, तो इतने आपके 67 मार्क्स बने प्लान किसके सी के। प्लान बी के 70 बने थे और प्लान ए 79 बने थे। तो अब आपको मैंने प्लान बता दिए, अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा प्लान चॉइस करना चाहते हैं, चूज करना चाहते हैं अपने लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आ जाए। अस्सलाम वालेकुम।